गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना सोशल साइंस का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा लेसन है? चैप्टर 5, द सदर्न प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यू, ठीक है। सदर्न मतलब क्या होता है? साउथ की तरफ। अब देखिए, अगर हम पूरे इंडिया को डिवाइड करें, ठीक है, पूरे इंडिया को अगर हम डिवाइड करते हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, और इस तरफ क्या होगा? वेस्ट। ऐसे ही होता है। तो नॉर्दर्न हो गया ये ऊपर की जमीन, ठीक है, ये वाली, और सदर्न हो गया ये वाला सारा पार्ट। क्लियर है? सदर्न और नॉर्दर्न। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? एक ऊंची जमीन। प्लेट्यू क्या होता है? हिंदी में इसको पठार कहते हैं। प्लेट्यू होता क्या है? एक ऊंची जमीन होती है। एक तो समतल जमीन है मानो ऐसी, ठीक है। तो लेकिन प्लेट्यू क्या होती है? एक इससे ऊंची जमीन होगी, प्लेन। जैसे ये प्लेन ये होती है, वो थोड़ी ऊपर उठ के प्लेन जमीन होगी, ठीक है, उसे प्लेट्यू कहते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है, उसके जो ऐसी ऊंची की ऊंची जमीनें हैं, जो प्लेट्यू है, पठार हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसे। चलिए, The southern plateau lies to the south of the northern plains। अब देखिए, हमारा जो सर्दर्न प्लेट्यू है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ पड़ता है? वो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा था? हमने पढ़ा था ये वाला सारा, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया था, ठीक है। इसके साउथ में मतलब इसके नीचे की तरफ, तो ये वाला सारा एरिया है हमारा सर्दर्न प्लेट्यू, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? ये हमारा एरिया है पूरा सर्दर्न प्लेट्यू का। क्लियर? It extends up to Kanyakumari. The southern plateau covers the largest part of our country। अब देखिए कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। नीचे इंडिया में कन्याकुमारी है, बिल्कुल वहां तक ये फैला हुआ है, नीचे तक। ये पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है। मतलब अगर पूरे इंडिया को देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्से में ये प्लेट्यू ही आते हैं। द सर्दर्न प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। अब जो हमारा सर्दर्न प्लेट्यू है वो किस तरह का है? ट्रायंगल शेप में है। देख सकते हैं आप, ट्रायंगल शेप बन रही है यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल शेप बन रही है, उल्टा ट्रायंगल देखिए बन रही है ट्रायंगल शेप। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है ये। इट इज फॉर्म्ड बाय द अरावली माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। द राजमहल हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज टू इट्स नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग द नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स इन द वेस्ट। देखिए कहाँ कहाँ से लाई करता है। यहाँ पे अरावली हिल्स से लेके छोटा नागपुर पहाड़ियों तक, ठीक है। उसके बाद नीचे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पूरा देख रहे हैं आप पूरा। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स देखिए यहाँ पड़ते हैं, इधर सब ये, ठीक है। नीलगिरी इस तरफ सारे पर्वत पहाड़ इधर ही पड़ते हैं, वो कोस्ट एरियाज में इस तरफ। Southern Plateau is extended in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and eastern part of Kerala। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट लाई करती है सदर्न प्लेट्यू में। देखिए गुजरात आती है इसमें,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे है, केरला के ऊपर का पार्ट आता है थोड़ा, कर्नाटक आता है, ये सभी जगहें सर्दर्न सर्दर्न प्लेट्यू में आती हैं। द सर्दर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए जो हमारा सर्दर्न प्लेट्यू है इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी चीज किस किस में लाई करती है। मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से आते हैं, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ कहाँ पर है ये, देखिए मालवा प्लेट्यू ये रहा, सामने देख सकते हैं, और छोटा नागपुर ये रहा, ये है सेंट्रल प्लेट्यू में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द डेक्कन प्लेट्यू स्टैंड्स टू द साउथ ऑफ द नर्मदा and across the Satpura mountains. This plateau has rich black soil. It is ideal for the production of cotton. अब देखिए जो डेक्कन प्लेटू है वो कहाँ से कहाँ तक है, नर्मदा रिवर, देखिए नर्मदा रिवर कहाँ पर है, ये नर्मदा रिवर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये रही, इसके नीचे से लेके, ठीक है, इसके नीचे से लेके सारा ये जो है ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, क्लियर। दिस प्लेट्यू हैज अ रिच ब्लैक सॉइल। अब जो ये प्लेट्यू है इसमें इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है, ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि किसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, कॉटन उगाने के लिए, ठीक है, जो कपड़े पहनते हैं आप कॉटन के, उसको उगाने के लिए, कपड़े को उगाने के लिए ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। द स्लोप्स ऑफ लैंड इन द प्लेट्यू रीजन्स इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, जो प्लेट्यू रीजन है हमारा, ये सारा जो प्लेट्यू रीजन है हमारा, इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान, ढलान किस तरफ है, इस तरफ है थोड़ा, ठीक है, ढलान हमारा इस तरफ है, मतलब अगर ये पूरा इंडिया है तो इसका ढलान देखो इस तरफ पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। ढलान देखो, नदियां भी, ढलान किससे मतलब नदियों से पता लगा सकते हैं, देखिए सारी नदियां इसी तरफ बह रही हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो ढलान है पूरा वो इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ इसका ढलान है, क्लियर। रिवर्स लाइक महानदी, रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप देख पाएंगे सामने इमेज में, देखिए आपको रिवर दिख रही है गोदावरी, ये रही गोदावरी रिवर, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी नदियां जो हैं बे ऑफ बंगाल में जाके ही गिरती हैं, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा सर्दर्न प्लेट्यू का ढलान है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है। Only Narmada and Tapi are two rivers which flow in the opposite direction and fall into the Arabian Sea। ठीक है, देखिए केवल दो ही नदी ऐसी हैं जो कि अपोजिट बहती हैं, कौन कौन सी है, देखिए नर्मदा देख पा रहे हैं और तापी, ये जो रिवर है यही दो ऐसी रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं,
इस प्लेट्यू में, पूरे सर्दर्न प्लेट्यू में। बाकी सारी रिवर्स जो हैं, इंडिया की भी लगा लो, सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके ही गिरती हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है। द रिवर्स ऑफ द सर्दर्न प्लेट्यू डू नॉट एमर्ज, एमर्ज मतलब निकलना, एमर्ज फ्रॉम द हिमालयाज। अब देखिए सर्दर्न प्लेट्यू की जितनी भी रिवर्स हैं वो सभी रिवर्स जो हैं वो हिमालय से नहीं निकलती। दे आर रेन फेड रिवर्स। रेन फेड मतलब उनमें जो पानी है वो बारिश की वजह से ही होता है। दे मोस्टली डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर, और ज़्यादातर ये मानसून पे डिपेंड करती हैं अपने पानी के लिए। क्लियर है? जो अभी अभी नदियाँ पड़ी हमने सारी, ये हिमालय से नहीं निकलती कि हमेशा से बर्फ़ पिघलती रहेगी तो पानी हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये नदियाँ जो है बारिश पे डिपेंड रहती हैं कि अगर बारिश अच्छी होगी तो नदियों में पानी भी अच्छा होगा, बारिश कम होगी तो नदियों में पानी भी कम रहेगा। These rivers often dry up during the summer, और ये नदियाँ जो हैं अक्सर गर्मियों के मौसम में सूख भी जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बारिश का ही इनका मेन सोर्स क्या है, पानी का, बारिश है। अगर वही नहीं मिलेगी इनको तो ये सूख जाती हैं। द लैंड ऑफ द सर्दर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन। अब देखिए यहाँ की जो ज़मीन है, सर्दर्न प्लेट्यू की जो ज़मीन है वो किस तरह की है, वो है रॉकी। रॉकी मतलब पथरीली, पत्थर वाली। एंड अनइवन, अनइवन का मतलब क्या है, समतल ज़मीन नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं ऊपर है, फिर नीचे है। ठीक है, पत्थरदार है, पथरीली ज़मीन है, और अनइवन है बहुत ज़्यादा। But it is very rich in minerals like iron, gold, माइका, मैंगनीज, कोल एंड अदर। लेकिन जो यहाँ की ज़मीन है इसमें खनिज, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, आयरन, गोल्ड हो गया, माइका, मैग्नीज, कोल, ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। द फेमस कोलर माइंस ऑफ गोल्ड आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। अब देखिए कोलर माइन जो कि सोने की खदानें हैं इंडिया की, वो भी इसी जगह में है। ठीक है, देखिए आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है इंडिया की कोलर गोल्ड फील्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KGF भी कहा जाता है। ये कर्नाटका में पड़ती है और यहाँ पे सोना निकाला जाता है। माइंस होती है खदानें। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेजेस में भी। देख पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन पे। कर्नाटका में है ये जगह। द सर्दर्न प्लेट्यू हैव मैनी वाटरफॉल्स। अब देखिए जो सर्दर्न प्लेट्यू है इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? झरने, पानी के झरने, जो पानी ऊंचाई पे से गिरता है। जॉग जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर द मोस्ट फेमस फॉल्स इन इंडिया। सबसे फेमस फॉल, वाटरफॉल कौन सा है? जॉग फॉल कर्नाटका में है। द रिवर ऑफ द सर्दर्न प्लेट्यू मोस्टली डिपेंड ऑन द रेन्स फॉर वाटर। ये हमने पढ़ लिया कि जो सर्दर्न प्लेट्यू की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बारिश पे डिपेंड हैं अपने पानी के लिए। चलिए देख लेते हैं जॉग फॉल्स दिखने में कैसा है।
देखिए ये है आपकी स्क्रीन पे जॉग फॉल, ठीक है, झरना है ये, कर्नाटका में है ये। देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है ये। इसको देखने के लिए लोग पूरे इंडिया से भी जाते हैं देखने के लिए इसको। देख पा रहे हैं आप। चलिए, so big dams have been made on river to store rain water। अब देखिए क्योंकि इन जो नदियां हैं ये बारिश पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इन नदियों पे डैम बनाए गए हैं बड़े बड़े, ताकि बारिश का पानी जब इन नदियों में आए तो पानियों को भर के रखा जा सके, स्टोर करके रखा जा सके। तो ऐसे ही एक डैम है, इसके लिए डैम बनाए जाते हैं। देखिए आप जॉग फॉल का यहाँ पे भी इमेज देख सकते हैं। हीराकुंड डैम built across the river Mahanadi is one of the biggest dams in the world। अब देखिए महानदी रिवर पे एक डैम बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, हीराकुंड डैम। ये दुनिया के कुछ बड़े बड़े डैमों में से एक है। वाटर इज स्टोर्ड इन अ बिग लेक्स बिहाइंड द डैम्स। द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सो ऑन। Therefore, these are called multi-purpose projects. The Nagarjuna Sagar Dam, Methur Dam, Hirakund Dam are important multi-purpose projects of this region। ठीक है। अब देखिए जो डैम्स का नाम बताया हीराकुंड डैम, चलिए मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ, आप तभी समझ पाएंगे कि किस तरह का होता है ये। देखिए सामने ये है हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में है और महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने इमेजेस, देखिए कितना बड़ा है ये। इसमें पूरे पानी पानी भरा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ दीवार होती है इसमें, ठीक है। और जब पानी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा गेट्स के माध्यम से छोड़ दिया जाता है, ताकि यहाँ पे पानी ज़्यादा ना भरे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो डैम के टूटने का भी खतरा रहता है, इसीलिए। क्लियर हुआ। और देख लीजिए इमेजेस यहाँ पर, देखिए किस तरह से बनाया जाता है ये। पानी को एक तरफ पे स्टोर करके रख देते हैं, और फिर अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से गेट्स खोल दिए जाते हैं ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। क्लियर है। चलिए, इसी तरह से नागार्जुना डैम भी है। देखिए डैम, देख रहे हैं आप। चलिए वापस चलते हैं अपने लेसन पे। अब इन डैम्स का क्या क्या काम होता है, हम इनका यूज़ करते हैं ताकि पानी स्टोर करके रख सके, और उस पानी को फिर हम खेतों में छोड़ते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी जगहों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो। इससे बिजली पैदा करते हैं, मछली पालन करते हैं, बहुत सारे काम आता है ये पानी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द रिवर गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। अब जो रिवर गोदावरी है उसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। सर्दर्न प्लेट्यू इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू। अब सर्दर्न प्लेट्यू में क्या है, बहुत घने जंगल भी बहुत है यहाँ पर। मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टीक,
rosewood, sandalwood, etc. are found in plenty here. और यहाँ पे बहुत मात्रा में टीक, रोजवुड, सैंडलवुड ये सब पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया. अब यहाँ पे जो मसाले हैं वो भी बहुत फेमस है यहाँ के. ठीक है, साउथ के जो मसाले हैं यहाँ पे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है. चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. अब हम मैच द कॉलम. नर्मदा एंड तापी क्या है? अरेबियन सी में जाती है रिवर से. महानदी एंड कृष्णा बे ऑफ बंगाल में. कोलर क्या है? गोल्ड माइंस है. ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है. हीराकुंड डैम कहाँ पर है? महानदी रिवर पर. नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पर. क्लियर. चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इनके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप कर लीजिएगा. बाकी काम कर लेते हैं हम पहले. टिक पुट राइट एंड रॉन्ग. द सदर्न प्लेट्यू इज ट्राइंगल इन शेप. बिल्कुल ठीक बात है, ट्राइंगल शेप का है सदर्न प्लेट्यू. कोलर माइंस आर फेमस फॉर डायमंड. बिल्कुल नहीं, वो अपने गोल्ड के लिए फेमस है. ये क्रॉस हो जाएगा. द सदर्न प्लेट्यू इज रिच इन ब्लैक सॉइल. बिल्कुल हाँ, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी. नहीं, कॉटन के लिए अच्छी होती है वो. द गंगा एंड द यमुना आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू. बिल्कुल नहीं, गंगा यमुना नॉर्दर्न रिवर्स है ये. ठीक है, यहाँ पे है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है. हीराकुंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. बिल्कुल ठीक बात है, हीराकुंड इंडिया का सबसे बड़ा डैम है. क्लियर हुआ. चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है लेसन. आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और एक्सरसाइज को बुक में कर लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप सब अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू.